वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत एक बार फिर आमने सामने होंगे। दोनों कितने मजे हुए खिलाड़ी हैं, बीजेपी और कांग्रेस बखूबी जानती है। इसीलिए वसुंधरा राजे को बीजेपी ने और अशोक गहलोत को कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को अब भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों में शामिल किया है। इसी सूची में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी शामिल है। वहीं कांग्रेस ने राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारक के साथ सीनियर ऑब्जर्वर भी बनाया है। इनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा को भी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि 3 महीने की बेड रेस्ट के बाद 13 सितंबर को अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर गए। इसके तुरंत बाद ही उनको चुनावी राज्य हरियाणा की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा चल रही थी कि दोनों को उनकी पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। वसुंधरा राजे की बात करें तो मुख्यमंत्री न बनने का मलाल उनके कई भाषणों में देखा गया है और अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ कई बार निशाना साधते भी वो नजर आई है और आला कमान को भी सीधे आंख दिखाने की उनकी कोशिश रही है। ऐसा भी कहा जा रहा था कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, फिर दोबारा वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये महज बातें ही है, ऐसा शायद कभी ही हो। खैर, वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में बड़ा नाम है। उनके नाम के बिना बीजेपी शायद ही कुछ बड़ा कर पाए। इसका जीता जागता उदाहरण लोकसभा का चुनाव है। वसुंधरा राजे की नाराजगी की वजह से ही बीजेपी लोकसभा की 25 सीटों से 14 सीटों पर सिमट गई। वसुंधरा राजे की नाराजगी को देखते हुए शायद बीजेपी ने उन्हें अब अहम जिम्मेदारी दी है। बता दें कि वसुंधरा राजे भी राजनीति में मंझी हुई खिलाड़ी है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी हरियाणा चुनाव में लेना चाहती है। वहीं कांग्रेस भी अशोक गहलोत को उसी पिच पर ले आई है जहां वसुंधरा राजे बीजेपी की हैट्रिक लगाने के लिए बेचैन है। अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने अपनी सरकार को 2022 में गिरने से बचाया, तो वही आला कमान को नाराज किया तो उसे भी बखूबी मैनेज किया और 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बावजूद आला कमान के सामने अपना परचम बुलंद रखा। यही अशोक गहलोत की खासियत है। मालूम हो कि करीब 3 महीने के बेड रेस्ट के बाद 13 सितंबर को दिल्ली का उनका पहला सियासी दौरा था, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने गहलोत जैसे मजे हुए खिलाड़ी को हरियाणा की जिम्मेदारी सौंप दी। अशोक गहलोत चुनावी रणनीति बनाने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। इसके अलावा अशोक गहलोत हुड्डा परिवार के भी काफी नजदीकी माने जाते हैं। हरियाणा में इसका फायदा पार्टी को मिल सकता है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टी नहीं चाहती कि उनके ये सीनियर लीडर नाराज रहे। राजस्थान में उपचुनाव भी होने हैं। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत अपनी पार्टी के लिए अहम कद रखते हैं। अब देखना होगा कि दोनों को जो जिम्मेदारी मिली है उस किरदार में वो कितना खरा उतरते हैं। वहीं देखना होगा कि बीजेपी वसुंधरा राजे और कांग्रेस अशोक गहलोत को और क्या जिम्मेदारी देती है।